ये खबर भी देखिए जरा, श्रीनगर एयरपोर्ट, ये जो पूरे तरीके से अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले लिया है। सेना, जाहिर है अभी की स्थिति को देखते हुए यहां से बहुत बड़े यहां के इस्तेमाल को ज्यादा अब इस समय आर्मी की जरूरत है, इसलिए उसके वो अपने अधिकार क्षेत्र में इसको रख रहा है। हमारे संवाददाता साहिल सोहेल, हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनुज के पास चलेंगे, उसके बाद देखिए दूसरे शहरों से भी अब रिएक्शंस आने शुरू होंगे। लेकिन अनुज, आपके पास क्या अपडेट है, बहुत जल्दी से दीजिए। जी बिल्कुल, श्रीनगर एयरपोर्ट को आर्मी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले रखा है और जाहिर तौर पर आज इसी वजह से जैसे ही ये स्ट्राइक हुआ उसके बाद एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए सारी जो फ्लाइट्स थी उसको कैंसिल कर दिया गया। और इस वक्त हम एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जिन लोगों को पता नहीं था वो यहाँ पर जरूर आए तो उन्हें साफ तौर पे ये बताया गया कि आज जो है वो एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, सारी फ्लाइटें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल जो एयरबेस है यहाँ का वो सेना के कंट्रोल में है और फ्लाइट्स जो आम लोगों के लिए जो फ्लाइट्स थी उसे रद्द कर दिया गया है। जी, आपके पास वापस आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा शिवानी के पास चलते हैं। जम्मू में मौजूद हैं, लगातार लोगों के रिएक्शंस वहां से आ रहे थे, खौल रहे थे लोग, प्रतिशोध जल्द लिया जाए ये चाहा जा रहा था और आज ठंडक पड़ी होगी। शिवानी, लोग क्या कह रहे हैं? और देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जिस तरीके से भारत ने एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्ट्राइक की है और उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की एक अहम तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हमेशा उनका टारगेट सिविलियंस रहे हैं, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अटैक किया है उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स पर और वहां पर दर्जनों आतंकवादियों को मार गिरा है। लेकिन ये भारतीय इंसान का घर है, जिसको मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर देर रात 1:45 बजे के करीब जो है वो शेलिंग गिरी, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। हालांकि जो परिवार के लोग थे वो अंदर मौजूद थे और वो सो रहे थे जिस समय ये पूरी घटना घटी है। और फिलहाल जो है यहाँ से लोगों को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट लोगों को इस बात की खुशी जरूर है कि भारत द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन इस बात की नाराजगी भी है कि जिस तरीके से सिविलियंस पर अटैक हो रहा है, ये पाकिस्तान का सूरत हाल हमेशा है। ये देखिए, पाकिस्तान और क्या कर सकता है, पाकिस्तान से आपकी और क्या तवक्को है, और हिंदुस्तान ये बहुत अच्छे से एंटिसिपेट कर रहा होगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। और वो झूठ फैलाया जाना शुरू भी हो गया है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 5 भारतीय जेट को गिरा दिया है, मस्जिदों को निशाना बनाया गया और वो लोग केवल अपनी हवाई सीमा से ही हमले कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ है। तमाम ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। देखिए, मस्जिदों के अंदर अगर गलत काम करेंगे तो हम वहां पे जाके आरती तो उतारेंगे नहीं। कि जो भी मस्जिद को टारगेट किया गया है वहां पे, और मदरसों को साथ में, जो मस्जिद और मदरसे साथ हैं, वहां पे आतंकी ट्रेनिंग होती थी, इंडोक्ट्रिनेशन होना था, ठोक दिया, खत्म। इसमें बुरा क्या मानना। दूसरी चीज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 5 जेट मार दिए, 3 जेट मार दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भारत के खत्म कर दिया, ये सब फालतू की चीजें। एक इनका ISPR है दिनेश, आपको पता होगा, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ISPR मैं कहता हूं खुल के पाकिस्तान आर्मी को कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्ट्राइक कोर है, ISPR। ये ट्विटर पे स्ट्राइक करते हैं, ये इनका अकेला स्ट्राइक कोर है, बाकी इनके बस का कख नहीं है। मैं कह रहा हूं कर दो ना पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें खुला कह रहा हूं कि एस्केलेशन हम चाहते हैं, तुम एस्केलेट करो, हम चाहते हैं तुम जवाब दो, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे डैम, तुम्हें पता है ना कहां पे डैम है जहां से पानी रोका है, मारो उसमें मिसाइल एक बार, कुछ तो करो यार। कल से तो तुम ये बोल रहे थे, कल परसों से, कि न्यूक्लियर मिसाइल मार लेंगे। 10 दिन से यही, भारत में कोई घास भी नहीं उगेगी और इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। यार कुछ तो करो। नाउ वी आर वेटिंग एंड वी वांट पाकिस्तान टू रिटेलिएट। ये जो बेचारे मासूम लोग हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, उनके ऊपर आपने 155 आपने मीडियम गन्स खोल दी और आपने मीडियम आर्टिलरी की शेलिंग कर, ये सब छोड़ दो, ये हल्की बातें हैं। मोटा काम करो, बड़ा काम करो। हमें भी लगे यार, कि हमें भी लगे कुछ हुआ है, हमें भी मौका लगे ना रात को जगने का। हम भी तो रात को जगें कि यार देखो बम मार दिया, आग के लपेटे में शहर आ गया। कुछ ऐसा करो, फिर देखना फेज 2 जो पूछ रहे हैं ना, फेज 2 क्या होगा, तब पता लगेगा फेज 2। वी आर वेटिंग। फेज 1 में देख लीजिए, जो 9 जगहें निशाना बनाई गई हैं, 9 जगहें जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये है मुजफ्फराबाद, बाघ, कोटली, भिंबर और गुलपुर। अब आ जाइए पाकिस्तान के मेनलैंड में कौन कौन सी जगह हैं जो आइडेंटिफाई करके जिनको टारगेट किया गया है। सियालकोट है, चक अमरू है, मुरीदके है और बहावलपुर है। और मुरीदके और बहावलपुर जैसा बताया जा रहा है कि यहां तो आतंकवादियों के दिल धड़कते हैं, उस दिल पर हमला बोला गया है।
पाकिस्तान में हमला, भारत में जश्न, बाड़मेर में लोग मना रहे हैं जश्न, आतिशबाजी, कर्शियां मनाई गई, आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी रात भर हुई है और अब दिन भर भी होगी। जी बिल्कुल, मैंने बहुत पहले ट्वीट करा था, आज से 1 हफ्ता पहले, जिसमें मैंने बोला था 7-8 दिन पहले मैंने बोला था हैप्पी दिवाली। अच्छा, ये पाकिस्तानी मुझे उल्टा ट्रोल कर रहे थे कि अरे मेजर साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी बातें हो गई। ये देखिए, लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए साहब, यहाँ पे भी दिवाली मना रहे हैं, बॉर्डर पे भी दिवाली, अंदर हिंदुस्तान में एक मेजर है जिसकी बड़ी चर्चा है, जो मेरे बाएं हाथ में खड़े हुए हैं, है ना, मेजर गौरव आर्या। लेकिन पाकिस्तान में भी एक मेजर बहुत चर्चा में है इन दिनों, और वो क्यों है ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जरा, ये खुशियां मनाई जा रही हैं। और जब ये गौरव आर्या कह रहे थे कि इस बार ठंड की शुरुआत में नहीं, गर्मी के भरी गर्मी में दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, ये रात भर भारतीय सेना ने आतिशबाजी की है और अब सिविलियन आतिशबाजी कर रहे हैं। हालांकि जम्मू से जो तस्वीरें आपने देखी, आप देखिए किस तरीके से निरे सिविलियन जगहों को, जहां कोई किसी तरीके का लेना देना नहीं है, उन जगहों पर शेलिंग करके पाकिस्तान अपनी बहादुरी कुछ दिखाना चाह रहा है। लेकिन आज जो उसके थप्पड़, ये 9 थप्पड़ 9 अलग अलग जगहों पर पड़े हैं, इसकी गूंज, इसका रिवर्बरेशन बहुत दिनों तक उसको सुनाई देगा। बाड़मेर के ये सेलिब्रेशन शॉट्स हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के पास, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके पास से ये तस्वीरें आती है आपको। जनरल सिन्हा, कलेजे में 500 ग्राम ठंडक पड़ी है, 250 ग्राम पड़ी है, कितनी ठंडक पड़ी है? 1 किलो पड़ी है, या अभी बस आप ठंडक नहीं मान रहे, कुछ छींटे मान रहे हैं? अभी बहुत इंतजार है। आप 3:30 बजे से फोन आना, मेरा मोबाइल बजना शुरू हो गया। हाँ। तो नॉर्मली मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ और 4:35 पे उठ के ध्यान करता हूँ। 3:30 बजे डर लगता है, बेटा बॉम्बे में है, कहीं कुछ अनाप शनाप तो नहीं हुआ। तो हम देखे मीडिया, तो मीडिया फिर जब उन्होंने बताया सर ऐसा हो गया, तो मतलब मैं क्या बताऊं, आप मुझे किलो में यदि मेरी खुशी नापना चाहते हो ना, जैसे शेयर मार्केट जंप करता है ना, वैसे हर एक मिनट जंप कर रहा है। अब मैं कहां कंट्रोल करूं? हर एक मिनट जंप कर रहा है और डिंग डोंग डिंग बोले हो रहा है, डिंग डोंग हो रहा है, दिल डिंग डोंग हो रहा है। एक दिनेश और एक लाइटर वेन में एक मेरा स्कूल टाइप था, वो बहुत जोक मारता था, बोला दिल हुआ गार्डन हो गया है, ये गार्डन हो गया। और वहां जो गार्डन थे, वो गार्डन अब पहचान में नहीं आ रहे हैं। कुछ एक गार्डन बनाए हुए थे, थोड़ा सा मस्जिद के सामने कहीं कोई लॉन बनाया हुआ था, कहीं रेजिडेंशियल प्लॉट के सामने कुछ बनाया हुआ था। आपको पता होगा, अभी हमने दिखाया आपको नक्शा, वहां पर पूरी सुविधाएं दी हुई थी आतंकवादियों को, स्विमिंग पूल भी, कि यहां तो बेटा पानी में नहा रहे हो, जब 72 हूरों के पास जाओगे ना तो शराब और शहद की नदियां मिलेंगी। अगली खबर, अब ये देखिए, ये एक विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर अटैक हुआ, जिन तमाम जगहों पर अटैक हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। किस तरह के प्रिसीजन अटैक, इसके लिए भारत जानी जाती हैं। जहां मारना है वहां मारेगा, आसपास आपको सुरक्षित दिखाई देगा। इस बारे में मेजर गौरव आर्य, आपका कमेंट। देखिए, ये जो है ना, आजकल स्मार्ट और इंटेलिजेंट मिसाइल्स आ गई हैं, एआई का इंटीग्रेशन हो गया। ये आप देखिए, जो घर था जिसको ठिकाना बनाना था, पीछे वाला घर बिल्कुल खड़ा हुआ है, आसपास के पेड़ों को भी कुछ नहीं हुआ है, और शायद कौवे को भी नहीं हुआ होगा। इस बार कौवा भी नहीं मरा। इस बार, पिछली बार हमने गलती से पाकिस्तान में कौवा मार दिया था, इस बार कौवा नहीं मरा। इस बार वो मिसाइल गई है, घुस के वहां पे सीधा एक घर को डिस्ट्रॉय करा, और आसपास आप देखें कुछ नहीं है, बस एक घर तबाह हो गया, नीचे बैठ गया। ये घर तबाह, एक घर तबाह हुआ है, और इस तरीके के न जाने कितने ठिकाने, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया जहां से ये टेरर तंजीमें ऑपरेट करती हैं, और उन जगहों को ध्वस्त किया गया। अब ये जरा, ये भी जब हिंदुस्तान में लगातार चलती रही है कि इन टेरर कैंप्स को निशाना बनाना तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन वहां की आर्मी जो इसको पालती पोसती है, उसको भी इबरत हासिल होनी चाहिए। मुझे तो लगता है ये ऐसा थप्पड़ पड़ा है आर्मी को कि जिसके बारे में वो कबूल भी नहीं सकते, और असल में ये गाल उन्हीं का है जिस पर ये थप्पड़ गया है। दिनेश, 2 बातें। ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा सटीक नाम मुझे लगा। इस ऑपरेशन सिंदूर